Good morning, student. Today we will start new chapter, the Constitution of India. A constitution is very important document. It is a set of basic rules. The Constitution of India is the supreme law of India. प्रीवियस लेक्चर में हम रीड कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? रूल्स जो है, रूल्स रेगुलेशन, ये सभी रिटन फॉर्म में होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है। It lays down the framework defining fundamental political principles। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या डिफाइन करता है? पूरी मतलब फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का जो भी पूरा स्ट्रक्चर है या उसके अंदर दिए हुए लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है या कोई प्रोसीजर हो किसी भी लॉ को बनाने से रिलेटेड, या किसी भी लीडर को क्या पावर दी हुई है, या पीपल्स जो हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, या गवर्नमेंट की कौन से ड्यूटीज़ हैं, तो ये सभी जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, स्टैब्लिशिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इन सभी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेक करने के, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे मेक करने के लिए मतलब कोई छोटा, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई छोटा सा तो है नहीं। इसके अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने डिसीजन लिए हर व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या सोशल सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो सभी डिस्कशन उन्होंने बड़े मतलब बैठ के एक दूसरे के साथ हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिसीजन लिए और फिर इसे फॉर्म किया। अब हर किसी को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस की नीड थी, और मतलब ये कोई एक या दो दिन का तो वर्क था नहीं, या कोई छोटा मोटा वर्क तो था नहीं। तो अब ऐसे पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लिए जाने थे, तो इसके लिए बहुत बड़ी एक टीम तैयार की गई और उस टीम ने बैठकर इस पर सभी ने अपना अपना जो वर्क है वो किया, और तब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसी के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हैड द विजन ऑफ अ रैपिडली प्रोग्रेसिंग इंडिया। दे सेट फोर्थ सर्टेन वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रियलाइज द विजन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो पर्सन थे, उनके सामने वो एक ऐसे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो प्रोग्रेसिंग मतलब प्रोग्रेस करने वाली थी और जिसको प्रोग्रेस करनी थी। दे सेट फोर्थ सर्टेन वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रियलाइज द विजन। अब उन्हें ऐसे रूल्स रेगुलेशन और ऐसे वैल्यूज की नीड थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी जो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके थ्रू ड्राफ्ट किया गया, किसके थ्रू तैयार किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए चूज की गई थी, विच वॉज फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये किनके थ्रू बनी? वो इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मतलब वोटिंग के थ्रू जो चूज किए हुए मेंबर्स थे किसी भी प्रोविंशियल असेंबली से, मतलब किसी एरिया जो है उनसे इलेक्ट किए हुए जो लीडर थे उनके असेंबली से, उनके ग्रुप से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। द फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब जो सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक टेम्परेरी बेसिस पर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इसके एक इलेक्टेड और परमानेंट जो प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे राजेंद्र
Dr. Rajendra Prasad. The members of the Constituent Assembly met for the first time on 9th December 1946. अब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में. On 14th August 1947, during the meeting of the Assembly, a proposal for forming various committees was presented, which included a committee on fundamental rights. अब 14th August 1947 को ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द असेंबली, अब मीन्स जब हमें फ्रीडम मिली 15th अगस्त 1947 को, तो उससे मतलब एक दिन पहले 14th अगस्त को जो है असेंबली ने एक मीटिंग रखी, अ प्रपोजल फॉर फॉर्मिंग वेरियस कमेटी, और उसने डिफरेंट मतलब हर अपने किसी भी हर वर्क को प्रॉपरली पूरा करने के लिए कमेटीज को सेटअप किया. मतलब हर फील्ड से रिलेटेड जो है एक कमेटी बना दी. कमेटी ऑन लाइक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. तो इन सभी से रिलेटेड कमेटी बना दी गई और उस कमेटी को अपना जो है वो वर्क दे दिया गया कि उसे अपने उस जो भी उनको दिया गया वर्क टास्क था उस पर उन्होंने वर्क करना था. उसके नेगेटिव पॉजिटिव हर पहलू को समझते हुए जो है अपने अकॉर्डिंग उन्होंने आगे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने थे. ऑन 29th August 1947, the drafting committee was appointed with Dr. Ambedkar as the chairman along with 6 other members. अब 29th अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई. अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 6 मेंबर थे डॉक्टर अंबेडकर के साथ, मतलब हेड जो थे उनके डॉक्टर अंबेडकर थे और उनके साथ उनके 6 और अनदर मेंबर थे. A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the assembly on 4th November 1947. अब जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया उस कमेटी ने और उसे 4th नवंबर 1947 को असेंबली को सबमिट करा दिया. द असेंबली मेट इन sessions open to the public for 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. Means हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इतना लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसे बनाने में 2 years, 11 months and 18 days का टाइम पीरियड लगा. बिफोर एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले उसको बनाने में जो टाइम पीरियड लगा वो 2 year, 11 month और 18 days का लगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका जो ड्राफ्ट है मतलब वो पूरा बनकर जो है 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया. द 308 मेंबर्स ऑफ द असेंबली साइन 2 हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट. मीन्स इसे बनाने के लिए जो असेंबली के मेंबर्स थे वो कितने थे? 308. 2 हैंड रिटन कॉपीज. अब जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ इसको 2 हैंड रिटन कॉपीज में 2 हैंड रिटन कॉपीज मतलब 2 लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश, 1 ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में इसकी इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी तैयार की गई. ऑन 24th January 1950, 2 days later, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द लॉ ऑफ लैंड. और इस तरह से मतलब जब ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया तो उसके जो भी मेंबर्स थे उन्होंने उसकी दोनों कॉपीज पर साइन किया और उसको तैयार कर दिया. लेकिन जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है
ऑन 24 जनवरी, मतलब इस दिन तो ये तैयार हो गया बनकर और साइन वाइन कर दिया सबने। उसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इफेक्ट में आया और वो पूरे कंट्री इंडिया के अंदर लॉ के रूप में मतलब स्टार्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम द लॉ। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का लॉ बन गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई जो भी रूल्स रेगुलेशंस थी उन्हें अब फॉलो करना था कंट्री को। किसके बाद? 26 जनवरी 1950 के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।